नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एपी लाइव में। मैं आपका दोस्त अश्विनी यादव इस वक्त मौजूद हूँ जनपद एटा के ब्लॉक निधौली कला के ये जलेसर रोड है। निधौली कला से आए जलेसर रोड है और ये है सोरगा मोड़। और यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर किसानी यानी कि बाढ़ पीड़ित किसान बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे। आइए। अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एपी लाइव न्यूज चैनल में। जी जी जी, मेरा नाम श्यामवीर सिंह राघव। अच्छा जी जी, बताइए क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, विस्तार से बताइए। विस्तार से ये जो बाढ़ आई है इसकी समस्या का समाधान के लिए बैठे हैं। इसकी मुख्य समस्या रही है कि नहर बम्मा और नदियों की खुदाई नहीं हुई। उनका पैसा निकला और वो कागजों में निकल गया, उनकी पर्याप्त खुदाई नहीं हुई। उसकी वजह से ये हमें किसानों को ये नुकसान झेलना पड़ा है। पूरे गांव डूबे हुए हैं, कृषि की फसल तो बर्बाद हो ही गई, पूरे गांव डूबे हुए हैं, रोड डूबा हुआ है, पूरा किसान बर्बाद है। अब हमारी मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से प्रशासन कम से कम 6 पॉपलाइन मशीनें लगाए और नहर की सफाई कराए तो ये पानी निकल जाएगा। इससे अगली फसल बच सकती है, अन्यथा अगली फसल नहीं बचेगी। कौन सी नहर की वो है? ये खारिजा नहर है। ये पानी खींच लेती है पूरा। अपर गंगा केनाल जो है फिलहाल इसका यही सॉल्यूशन है। बाद में नदी की खुदाई हो, जितनी खुदाई होनी चाहिए उतनी। बाकी कागजों में काम हो जाता है, नदी की खुदाई होती नहीं है, सफाई होती नहीं है, पैसा निकल जाता है, उसी की बाढ़ है। बाकी प्रकृति की इतनी आपदा नहीं है। बारिश हमेशा हुई है, पानी चौक हुआ है, उसी की बाढ़ है। बाकी पानी का निकास अगर चलता रहता, सेपने सब बंद पड़ी है, पानी का निकास पूरा रुका हुआ है सब। इसलिए ये किसानों को झेलना पड़ा है। और हमारे क्षेत्र के राजनेता जनप्रतिनिधि इतने नाकारा हैं कि उन्होंने इस चीज को कभी देखा नहीं है कि क्या काम हो रहा है क्षेत्र में, क्या नहीं हो रहा। घटना स्थल का भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया है। और सरकार मुआवजे में कम से कम एक किसान को 15,000 रुपए बीघा, 7,000 उसके खेत की कीमत होती है और 7,000 ही लाख, करीब 14,000 रुपए बीघा, 15,000 रुपए बीघा उसको मुआवजा मिले। और गुलाब बागवानी में आता है जो 3 वर्ष में लग के तैयार होता है, गुलाब का किसान बर्बाद हो गया, उसका पूरा नष्ट हो चुका है। तो गुलाब का मुआवजा अलग से सरकार निर्धारित करे, कम से कम 25,000 रुपए प्रति बीघा, 3 वर्ष में जो लग के तैयार होता है। ये हमारी मांगे हैं। हमारा क्षेत्र गुलाब का क्षेत्र है। अच्छा, ये बताइए, डीएम साहब तो आए हैं। डीएम साहब मौके पर नहीं आए। नहीं, डीएम साहब आए नहीं है। डीएम साहब अभी तक नहीं आए। 6 दिन हो गए। हमारे एडीएम साहब आए हैं। एडीएम साहब एक दिन आए। अच्छा, और एसडीएम और ये विधायक वगैरह और कोई नहीं, कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं, सांसद वगैरह कोई नहीं आए। जी, आप बताइए। मैं राजवीर सिंह राघव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी आज तक न जनप्रतिनिधि देखने आया और करीब 100 गांव होंगे जो बाढ़ से पीड़ित हैं। और उनमें यहाँ गुलाब का एरिया है तो गुलाब की फसल बहुत ही महंगी होती है, बहुत लागत आती है। गुलाब के किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया। कम से कम 50,000 रुपये बीघा का उसका नुकसान है। तो उसके हिसाब से सरकार से हम मुआवजे की भी मांग करते हैं। आज तक न डीएम और ये तो कोई आया ही नहीं है। और ये सब ये विधायक, सांसद, कोई जनप्रतिनिधि, केवल एक जिला पंचायत सदस्य अनिल यादव, वो जरूर आए हैं 2 बार। बाकी कोई यहाँ सुनने नहीं आया कि आप क्यों बैठे हैं, क्या हो रहा है। और इधर निकलने की रास्ताएं आप देख रहे हैं, ये सामने, जरा कैमरामैन दिखाइए। हाँ, ये तस्वीरें, ये सामने कितना जल भरा हुआ है। इसमें रोजाना मोटरसाइकिल और ये गिरती हैं, गाड़ियां फंसती हैं। हाँ, यहाँ केवल इसी उद्देश्य से हम बैठे हैं कि ये 50 वर्ष हो गए, अपर गंगा केनाल की आज तक सफाई नहीं हुई। और इसे ये लोग खारिजा बताते हैं, लेकिन ऊपर से इसमें पानी डाल देते हैं और वो पानी यहाँ किसानों की पूरी फसल को भी बर्बाद करता है। इधर अरिंद नदी है और अरिंद नदी उसकी भी सफाई के नाम पर पैसा खा जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन सफाई प्रॉपर होना चाहिए, नहीं करते हैं। और इस समय अगर नहर को ये पूरी सिल्ट निकाल दी जाए तो इस पानी की, बाढ़ का पानी जितना भी है, नहर के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और खाना पूर्ति यूं ही कर रहे हैं।
आप देख लीजिए, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर पानी इतना है तो गाँव में पानी कितना होगा। बिल्कुल बिल्कुल मवेशियां मर रही हैं, भूखों मर रही हैं मवेशियां, मकान गिर रहे हैं, बिल्कुल मकान टूट चले गए बहुत लोग, गाँव छोड़, बहुत लोग गाँव खाली हो गए, छोड़ के चले गए, गाँव डूब गए पानी में। लेकिन इतना लापरवाही है कि अभी तक कोई प्रशासन वो संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं कहना चाहूंगा डीएम साहब, जिला अधिकारी एटा, जरा विचार करिए आपको से मैं कहना चाहूंगा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, अभी तक आपने यानी कि देखा नहीं है घटना स्थल, यहाँ पर मौका मुआयना नहीं किया। देखिए जी बताइए, आप अपनी बात रखिए के सामने। गांव के गांव यहाँ छोड़ के चले गए, बहुत से गांव ऐसे हैं लोग गांव छोड़ के यहाँ से निकल गए। मवेशी रोडों पे घूम रही है, मवेशियों के लिए चारा है नहीं, मकान बहुत, विद्यालय 1 महीने से बंद है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। ये सामने वाला विद्यालय इसे दिखाइए जरा कैमरामैन, देखिए बच्चों का भविष्य क्या होगा जब विद्यालय पानी में डूबा खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, विद्यालय गिर जाए बच्चों का क्या होगा जी। आप अपनी बात रखिए। आइए, एक और कल एक महिला यहाँ गिरी थी, उसके सिर में चोट लगी है, वो आगरा पहुंच गई है। हो सकता है उसकी डेथ भगवान न करे, अगर ब्रेन हेमरेज हो गया तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। ये नेशनल हाईवे का स्थिति है कि यहाँ लोग गिर रहे हैं, उनके सिरों में चोट लग रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं, और लोगों को यहाँ बैठ के सांत्वना दी जा रही है कि मरने पे की कगार पे है, कि आप रुकिए, मरने की कगार पे आ गए बहुत लोग, हम फांसी खाएं, क्या करें क्या नहीं करें, पट्टे पे खेती ली है, न कोई मुआवजा की बात। किसान इतना मायूस है कि वो आत्महत्या करने के विचार में है, और जब पानी निकलेगा फसल सूखती जाएगी, किसान को इतना हादसा लगेगा कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन संभावना है कोई ऐसी बुरी खबर न मिल जाए क्षेत्र से। मैंने इस चीज के लिए डीएम साहब से कहा भी था, मैं मिला था, सब पूरे अधिकारियों से मिला था जिले पर, कोई नहीं आया, लेकिन किसी ने कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान। वही सरकारी काम जिस तरह से होते हैं टालम टूल वाले, उस तरह से किया, इमरजेंसी नहीं देखेगी, कागजों में काम चलता रहा, कागजों में आज भी काम चल रहा है, लेकिन काम जमीन स्तर पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। जी जी, आप अपनी बात रखिए भाई। हैं हमारे सब लोग बैठे हैं, रखिए ना, अच्छा अच्छा, आप दादा जी बताइए। बता जी जी भैया, आप बोलो साहब बोलो। जी जी मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल खेती नष्ट है साहब, और मकान रहवे गुना है। आज कैदरा धरना लगाया डाले, किसी आदमी ना सुनवाई, कोई अधिकारी ना आए, कोई अधिकारी नहीं आओ। अच्छा 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 और बहुत बड़े परेशान है। हाँ जी, कोई भी मतलब जनपद सांसद, विधायक, क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, कोई यहाँ सुध लेने इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नहीं आया है। इनको सिंचाई विभाग वाले आते ये कहते ये एरिया हमारे में नहीं आ रहा, ये एरिया यहाँ में नहीं आ रहा, बताओ किनके में आ रहा हो, समझ नहीं आए ना तब मालूम पड़ा किनके में एरिया आ रहा है। अब ये सब जान बचा रहे, एक कहता है हमारे में ना आ रहा, एक कह रहा हमारे में ना आ रहा, बताओ किनके में एरिया आ रहा, जो कोई आ रहा हो सुना है हमारे जो रहा है पूछे तो हमारे में आ रहा एरिया। दुर्भाग्य से 2 सांसद हैं हमारे क्षेत्र से। जी जी ऐसा संयोग 2 सांसद हैं, निधौली कला से सांसद मंत्री जी हैं और एटा सांसद, 2 सांसद हमारे क्षेत्र से, दोनों का क्षेत्र है, मंत्री का क्षेत्र है, और वो नहीं आ रहे, कोई सुनवाई नहीं। जब मंत्री का क्षेत्र की सुनवाई नहीं है तो क्या होगा। देखिए एटा सांसद, आप देख रहे होंगे वीडियो को, इस पर विचार करें, और जो भी है सब देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, आप लोग जरा विचार करिए, तत्काल संज्ञान में लीजिए इस मामले को। 2 विधायक है, 2 विधायकों का हमारा क्षेत्र है, 2 विधायकों का क्षेत्र डूबा हुआ है, और 2 विधायकों का क्षेत्र डूबा हुआ है, 2 सांसद, 2 विधायकों का, मौजूदा मंत्री है, तब समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आखिर पिछड़े पीड़ित किसानों का समाधान हो क्या सकता है। सिंचाई विभाग वाले शाम के टाइम आते हैं, बोलते हैं फिरोजाबाद में आपका ये आ रहा है, और सिंचाई विभाग वालों ने कह दिया कि फिरोजाबाद खंड है, हमारा खंड नहीं है, याद नहीं रहा है। सिंचाई ये हमारी मजबूरी है। बताएंगे अब उनसे कोई बात करे, सही बात तो जी बहुत बड़ी समस्या सिंचाई विभाग दारू लगाई और आएंगे कि ये फिरोजाबाद में आता है, हमारे यहाँ पे ये नहर नदी यहाँ हमारे उसमें है ही नहीं, और फिरोजाबाद वाले यहाँ पे कभी तक कोई आया नहीं है, एक्सीडेंट कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई कह दे तो फिरोजाबाद को 4 दिन से बोल दिया कि मशीनें आपकी मंजूर हो गई हैं, आ रही हैं, लेकिन कहीं मशीनें नहीं आ रही। ये कागजों में चल रहा है, क्या चल रहा है अभी हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या है। और आज तक मुआवजे के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं है, और ये कहते हैं कि अपने कागज दो हम मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना दिलवाएंगे, 100 रुपए दिलवाएंगे, 1 लाख दिलवाएंगे, किसानों को कितना मिलेगा, किसी ने कुछ नहीं कहा। और हम 3 साल, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड सिंचाई विभाग से लेना चाहते हैं, उसके बाद न्यायालय जाएंगे, हम न्यायालय से अपने हुए नुकसान की भरपाई की मांग करेंगे, न्यायालय हमारा निर्णय करेगा कि इनका कितना नुकसान हुआ है।
हमें 3 साल का रिकॉर्ड दे सिंचाई विभाग। उनकी कमियों से हमारा हुआ है कि कितना उन्होंने खुदाई की है, कितना उन्होंने पैसा निकाला है, हमारा कितना उन्होंने नुकसान किया है। अच्छा, आप कब उसके से बाद हम न्यायालय जाएंगे। आप कब से यानी कि यहाँ पर बैठे हैं? 6 दिन, करीब 6 दिन हो गए। 6 दिन। 6 दिन। अच्छा, कोई संगठन भी आया है किसान? नहीं, कोई संगठन नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं, किसी को हमने बुलाया भी नहीं है किसी संगठन को। हम बाढ़ पीड़ित किसान हैं, हम किसी संगठन से नहीं, किसी राजनीति से नहीं, हम केवल बाढ़ पीड़ित किसान हैं। हम बाढ़ पीड़ित किसानों का अपना अनशन है। अच्छा, ज्ञापन वगैरह कोई अधिकारी ले गए थे? कुछ नहीं, हम शाम दे के आए, उप जिलाधिकारी को आए, एडीएम साहब को दे के आए, डीएम साहब को दे के आए। अच्छा, सबको दे के आए। उनके ऑफिस में मौके पर आकर के नहीं लिया? कोई आया नहीं है मौके पर। डीएम साहब ने नहीं, बाकी अधिकारी आए मौके पर, डीएम साहब नहीं आए। एसडीएम है, एसडीएम बढ़िया है। डीएम साहब, आपकी पुकार हो रही है यहाँ पर, आप अभी तक यानी कि यहाँ पर मौके पर नहीं आए, आपने भ्रमण नहीं किया है, ये देखिए खुल करके बोल रहे हैं यहाँ पर। नहीं, एसडीएम हमारी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। नहीं, डीएम साहब डीएम साहब नहीं आए। डीएम साहब नहीं आए। देखिए, एसडीएम ने सहयोग किया। एसडीएम साहब आए हैं पर डीएम साहब नहीं आए, जो कि पूरे जिला के मालिक हैं, जिलाधिकारी महोदय जी। एसडीएम ने सहयोग किया है। एसडीएम ने हमारा सहयोग किया है और हमारी मांगे उन्होंने प्रयास किया है, जितना उनके हाथ में था उन्होंने किया है, एक्शन भेजे। लेकिन अगर डीएम साहब अगर संज्ञान लेते तो ये समस्या 24 घंटे में खत्म हो जाती। और हमें ये बताएं कि मुआवजा कितना देना है। डीएम साहब बताएं। और ये मुआवजे के कागज सबसे इकट्ठे करवा रहे हैं। जी, बताया जा रहा है 1000 रुपए दे रहे हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा, हाँ, ये कुछ नहीं बताया, केवल कागज ले रहे हैं कि मुआवजा दिलवाएंगे। अच्छा। हाँ, किसी अंधकार में रख रहे हैं सभी किसानों को। ऐसा ही होगा, सूखा रात में हुआ था, किसी को 1200 रुपए का चेक, किसी को 500 रुपए का चेक, किसी को 2000 रुपए चेक। पता 2000 में या 3000 में तो एक जुताई ना लगत किसान की, 1 बीघा की। किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए किसानों की, जो बड़ा नुकसान हुआ है। और हर एक साल वार्षिक हर एक सरकारी कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़ता है, ऐसी किसानों का भी किसान सम्मान निधि में पैसा की बिल्कुल किसान सम्मान निधि का भी पैसा भरना चाहिए। क्यों कि किसान भी देश की शान है, मान है। सांसदों विधायकों का भी वेतन बढ़ता है और किसानों को कुछ नहीं मिलता है। किसान तो सब लोग तो पिछड़ा ना। सबसे बड़ी मांग हमारी है कि हमारे क्षेत्र का किसान 5 वर्ष पीछे चला गया। अब हमारे क्षेत्र के किसान का कृषि ऋण माफ हो जाना चाहिए। कृषि ऋण माफ हो जाना चाहिए। कृषि ऋण माफ हो जाना चाहिए। कृषि ऋण माफ होना चाहिए। 5 वर्ष पीछे चला गया किसान, गुलाब की खेती है, कृषि ऋण माफ होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद। मैं शिवानी यादव, एबीपी लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए धन्यवाद।